मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एडीआर जीएस एकेडमी पर। जी के मॉक टेस्ट श्रृंखला का चौथा टेस्ट है आज। यह टेस्ट हमारे डेली 20 प्रोग्राम का हिस्सा है। इसे अपर निजी सचिव भर्ती और जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2023 के अनुरूप बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ERMS का फुल फॉर्म है। ERMS का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए एकलव्य रिसोर्सेज एंड मार्केटिंग स्कीम, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल सोसाइटी, एकलव्य रिफॉर्म माइंडसेट स्कीम और ऑप्शन डी है एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल। तो इसका आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल। ठीक है, 1997-98 में इसे शुरू किया गया था, लेकिन हाल ही में फिर चर्चा में है, इसलिए इसके फुल फॉर्म को पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखें। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अधोलिखित कथन, अधोलिखित सत्य कथन है। ठीक है, अधोलिखित में से सत्य कथन आपको ढूंढना है। और ऑप्शन ए है आपके सामने, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन ए। बी, राज्य की प्रथम राज्यपाल सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में है पंडित जीबी पंत राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। और ऑप्शन डी है स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री चंद्रभाल जी बने। तो बताइए इसमें सत्य कथन क्या है, एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या है, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सरोजनी नायडू नहीं थी। ठीक है, राज्य की प्रथम राज्यपाल सुचेता कृपलानी नहीं थी। ठीक है, अब इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए तो दोनों सही हो जाते। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जबकि राज्य की प्रथम राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू थी। साथ ही ये केवल राज्य के नहीं, देश के मामलों में भी पहली महिला राज्यपाल और पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। ठीक है, तो ए और बी आपके गलत हैं। सी आपका पंडित जीबी पंत राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी ही राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे। और ऑप्शन डी की अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री चंद्रभाल जी नहीं बल्कि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद शब्द इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पहले भी ये सभाएं गठित हो चुकी थी आज़ादी से पहले। ठीक है, 1937 के अंतर्गत जो चुनाव हुए थे, इसलिए स्वतंत्रता के बाद शब्द यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और चंद्रभाल जी क्या थे, स्वतंत्रता के बाद विधान परिषद के पहले सभापति श्री चंद्रभाल जी थे। ठीक, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा डेटा देखने को मिल गया और बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन, अप्रत्याशित हीट वेव के कारण कौन सा क्षेत्र हाल ही में चर्चा में रहा। करंट का क्वेश्चन है आपका। इसमें ऑप्शन 3 ही दिए गए हैं, डी ऑप्शन मिस है। चलिए देख लेते हैं इसमें, आर्कटिक, अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड। तो इसमें सही आंसर है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में इस समय अप्रत्याशित हीट वेव देखे जा रहे हैं और हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में है। ग्लोबल वार्मिंग से इसे जोड़ा जा रहा है, इसलिए और चर्चा में है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हर समय ज्वलंत मुद्दे के रूप में इस समय उपस्थित रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो चाइना मैन शब्द आप जानते हैं कुलदीप यादव के लिए इस्तेमाल होता है भारत में। तो कुलदीप यादव क्रिकेटर है, तो निश्चित रूप से अगर आपको कुछ चीज़ें लिंक्ड हैं एक तो कॉन्सेप्ट बन जाता है और आप इसे आराम से ढूंढ सकते थे क्रिकेट के लिए। ठीक है, चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन बी। ठीक है, और यहाँ था अंटार्कटिका। क्लियर, आगे चलते हैं। अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई। अतिचालकता की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप देखते हैं ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी है कैमरलिंगोन्स और डी है फर्मी। बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैमरलिंगोन्स। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी की खोज इन्हीं के द्वारा की गई। आगे चलते हैं। क्लियर, स्ट्रेटजिक मेटल किसे कहा जाता है। स्ट्रेटजिक मेटल, प्लेटिनम, ऑस्मियम, मरकरी और टाइटेनियम। बताइए
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम को स्ट्रेटजिक मेटल या रणनीतिक धातु के रूप में माना जो है स्वीकार किया जाता है। आगे चलते हैं। प्लांट वायरस में पाया जाता है। प्लांट वायरस अर्थात पादप विषाणु में पाया जाता है क्या? ऑप्शन ए है केवल आरएनए, बी केवल डीएनए, सी है आरएनए और डीएनए दोनों, और डी है ना तो आरएनए और ना ही डीएनए। तो वायरस है, वायरस में क्या है कैटेगरी? प्लांट वायरस है। तो इससे आप देखिए क्या बोल रहे, क्या इसके अंतर्गत पाया जाता है। इसका राइट आंसर है केवल आरएनए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। केवल डीएनए कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज में। ठीक है, बैक्टीरियोफेज भी क्या होते हैं? वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को मारते हैं। इन्हें जीवाणु भोजी बोला जाता है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, वो भी वायरस होते हैं। तो केवल डीएनए आपको पता चल गया। साथ ही आरएनए डीएनए किस में पाए जाते हैं? ये जंतु वायरस। ठीक है, एनिमल वायरस में डीएनए पाया जाता है और कभी कभी आरएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका जाएगा एनिमल वायरस में। और पूछ रहा है आपका प्लांट वायरस, तो जाएगा केवल आरएनए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं। मानव रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? मानव रक्त भिन्न होता है। ठीक है, नाना पाटेकर से कन्फ्यूज मत हो जाइए, क्रांति फिल्म में खून मिला देता है। वास्तव विज्ञान की दृष्टि से ऐसा नहीं होता। लाल दिखने वाला खून भी पर्याप्त भिन्नताएं रखता है, इसीलिए ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट आया है, एंटीजन का है, एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मानव रक्त भिन्न भिन्न होता है और इस भिन्नता का कारण क्या है? ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, बी ग्लाइकोप्रोटीन, और सी है आपका हीमोग्लोबिन, और डी है लाइपेज। बताइए। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन। इन्हें ही एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, एंटीजन। किसी को भी किसी का रक्त नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अतः रक्त अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते। कलर से कंफ्यूज नहीं होना। ओके, आगे चलते हैं। बलहा पारा ताल या झील, ठीक है, अवस्थित है। ऑप्शन ए देवरिया, बी कानपुर, सी फतेहपुर, और डी है आपका लखनऊ। बताइए इसका सही आंसर क्या है? बलहा पारा ताल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कानपुर। ठीक, कानपुर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अधोलिखित में सुमेलित नहीं है। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई, बी एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, एलोरा की गुफाएं पुणे। बताइए क्या इसमें सुमेलित नहीं है? कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में है, सही है। एलिफेंटा की गुफाएं भी मुंबई में है, तो ये भी सही है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है, ये आपको पता है। और एलोरा की गुफाएं पुणे में नहीं, औरंगाबाद में ही हैं। ठीक है, औरंगाबाद में ही है जहां अजंता की गुफाएं हैं, उसी के पास, अजंता की ही पहाड़ी पर। ठीक है, हाँ, अजंता की पहाड़ी पर नहीं, औरंगाबाद ही इस लोकेशन है। अजंता की पहाड़ी पर अजंता की गुफाएं हैं और डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद है। क्लियर? आगे चलिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, दीन बंधु किसे कहा जाता था? ठीक है, दीन बंधु किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, बी आशुतोष मुखर्जी, सी ए ओ ह्यूम, और डी है आपके सी एफ एंड्रयूज। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। दीन बंधु किसकी उपाधि थी? सी एफ एंड्रयूज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सी एफ एंड्रयूज की उपाधि दीन बंधु थी, जबकि देश बंधु उपाधि किसकी थी? चित्तरंजन दास की। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों याद रख लीजिए। देश बंधु किसकी है? सी आर दास अर्थात चित्तरंजन दास की। लेकिन सी एफ एंड्रयूज की क्या है? दीन बंधु। क्लियर? आगे चलते हैं। भारत की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वृद्धि कब दर्ज की गई? 1911 से 21, 1951 से 61, 1961 से 71, 1971 से 81। 10 साल में जनगणना होती है, इसीलिए इनके बीच 10-10 साल का अंतर है। ठीक, तो आप बताइए इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1961 से लेकर 71, 1961 टू 1971। ठीक है, और अगर 1911 टू 1921 की बात करें
तो इस समय जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी, अर्थात पॉजिटिव वृद्धि दर नहीं थी। सबसे कम की बात होगी तो 1911 से 21 आ जाएगी, और सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो यहाँ आएगा ऑप्शन ये। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, बी सचिंद्र सन्याल, सी रामप्रसाद बिस्मिल और डी भगत सिंह। बताइए। चंद्रशेखर आजाद HRA से संबंधित थे, सचिंद्र नाथ सन्याल तो संस्थापक ही थे, तो संबंधित ही होंगे। रामप्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य थे और इन्हीं के अधीन चौरी चौरा कांड घटना, काकोरी कांड, ठीक है, चौरी चौरा नहीं, काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। इन्हीं के नेतृत्व में HRA के अधीन ही ऑपरेशन हुआ था, जिसका नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल के पास था। तो बच्चे आपके भगत सिंह। भगत सिंह HRA से नहीं, किससे संबंधित थे? HSRA से। और HSRA क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। HRA का गठन कहाँ हुआ? कानपुर। जबकि HSRA का गठन कहाँ पर हुआ? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? फिरोज शाह कोटला में। ठीक। चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो HRA से भी संबंधित थे और HSRA से भी संबंधित थे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। भारत की जलवायु है शीतोष्ण कटिबंधी, उपोष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी और समशीतोष्ण कटिबंधी। बताइए इसका सही आंसर क्या है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधी मानी जाती है। ठीक है, जो कि भारत में सारी जलवायु पाई जाती हैं क्षेत्रगत आधार पर। जब समग्र रूप से पूछा जाता है तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधी ही मानी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद के शिष्य नहीं थे। मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन होता है उसमें रामानंद एक प्रमुख वैष्णव संत के रूप में स्थापित होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को लाने में इन्हीं का योगदान था, इसीलिए इन्हें दक्षिण और भारत का सेतु भी कहा जाता है। तो इनके बहुत सारे शिष्य थे, लगभग 12 शिष्य थे, जिनमें 2 महिलाएं भी थी। तो कौन सा शिष्य इनमें नहीं था आप बताएंगे? रैदास, कबीर, धन्ना और सूरदास। तो इसमें रैदास आपके थे, कबीर थे, धन्ना थे। ठीक है, सूरदास इनके शिष्य नहीं थे। क्लियर? आगे चलते हैं। राज तरंगिणी किसकी रचना है? बहुत ही फेमस बुक है। राज तरंगिणी किसकी रचना है? बहुत ही इसे याद रखने योग्य माना जा सकता है, पूछा जा सकता है। बहुत ही फेमस है, चूँकि ऐतिहासिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। ठीक, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी काल्हड़, यहाँ ट्रिक नहीं मारते, 1 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी कल्हड़, सी विल्हड़ और डी है लक्ष्मीधर। बताइए कौन सा सही इसमें? तो सही आंसर है कल्हड़। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। और कल्हड़ कश्मीर के हैं। ठीक है, इनके द्वारा ही राज तरंगिणी की रचना हुई। बाणभट्ट की अगर बात करें तो इन्होंने लिखा है हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षचरित्र। और विल्हड़ की बात करें, कल्हड़ से मिलते जुलते हैं लेकिन ये दक्षिण भारत के हैं, विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है, इनकी रचना है विक्रमांक देव चरित्र। लक्ष्मीधर की बात करें तो इनकी भी रचना बड़ी फेमस है, कृत्य कल्प तरु। क्लियर? तो यहाँ हमारा आंसर है कल्हड़, राज तरंगिणी के रचनाकार। ओके, आगे चलते हैं। अमृत क्रांति संबंधित है फलों के रस के उत्पादन से, रेशम कीट के पालन से, नदी जोड़ो परियोजनाओं से, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने से। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजनाओं से, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय इस परियोजना पर विचार किया गया था, उस समय इसे अमर क्रांति नाम दिया गया था, अमर क्रांति योजना। क्लियर? आगे चलते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी आयरलैंड और डी जापान। बताइए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
का ये सिद्धांत भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जापान। कंफ्यूज मत होइए ब्रिटेन के साथ, क्योंकि सारी विधि से संबंधित चीज़ें या तो ब्रिटेन से हैं या तो अमेरिका से हैं। तो आप जापान के साथ इसको जोड़िए, जापान इज़ द राइट आंसर। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्लियर, आगे चलते हैं। नेफेड का फुल फॉर्म है, ठीक है, NAFED का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है ये। बी में है नेशनल फेडरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, और सी है आपका नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। डी है आपका नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिए, क्योंकि थोड़ा सा अलग हो जाता है, ऐसे लगता है कि नेशनल फेडरेशन वर्ड से ही जुड़ा होगा, पर बीच में एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये 3 शब्द आते हैं, फिर फेडरेशन ऑफ इंडिया शुरू होता है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अधोलिखित में सुमेलित नहीं है, ठीक है, किताबें दी गई हैं और उनके रचनाकार। ठीक है, ऑप्शन ए अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता। बी द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, विपुल रिखी। सी है आपका हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा। और डी है वेस्टर्न लेन, ऋषिराज। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, 3 सुमेलित हैं कम से कम, और एक जो बचेगा वो आपका सुमेलित नहीं है, वही आपका आंसर होगा। बताइए, देखते हैं एक एक, और ये सारी आप इसमें आप बुक्स याद कर लीजिएगा जो भी आंसर बताया जाता है, क्योंकि बुक्स 4 बुक्स आपकी लगभग इसी तरह कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे तैयार हो गया। ठीक है, अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता। ठीक है, ये राइट है, मैचिंग राइट है। शांतनु गुप्ता ने बुक लिखी है, साथ ही एशियन अवार्ड भी बुक पा चुकी है बेस्ट सेलिंग के मामले में। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, विपुल रिखी, ये भी रचना सही है। ठीक है, इनके लेखक और जो कृति है, जो रचना है, वो भी सही है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा, ये भी सही है। वेस्टर्न लेन, ऋषिराज, ये गलत है। वेस्टर्न लेन की लेखिका है चेतना मारू। ठीक है, क्या है? चेतना मारू, और बहुत ही फेमस बुक है, बुकर प्राइज़ के लिए माना जा रहा है इसे, बुकर प्राइज़ के लिए भेजी गई थी। चेतना मारू की बुक है ये, और इनकी पहली रचना है। ठीक है, तो आप ने देखा, सारी महत्वपूर्ण किताबें हैं और इनको याद जरूर कर लीजिए, इनके लेखक। ठीक, तो ये हो गए आपके डेली 20 MCQs। निश्चित रूप से आपको इनका लाभ मिलेगा, और अगर आपको लगता है ये चीज़ें हेल्पफुल हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।